हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने SN2 और SN1 मैकेनिज्म खत्म कर दिया हुआ है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि कुछ जो रिएक्शंस है जिसमें SN2 प्रीफर करेंगे कि SN1 प्रीफर करेंगे, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ SN2। SN2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि रेट जो था बेसिकली इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो रेट डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट आल्सो एंड न्यूक्लियोफाइल आल्सो। तो हमने वहां पर भी पढ़ा था कि जहां पर CA3X था वहां पर एक लिविंग ग्रुप था, ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक कर रहा था 180 डिग्री पे, बराबर है। और वहां से धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर रहा है, यानी एक बाजू बॉन्ड बन रहा है और एक बाजू बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप छूटेगा और वहां पर नया बॉन्ड बन रहा है, जो बॉन्ड बना रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और बायोमोलिकुलर, क्योंकि ये दोनों के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा सबस्ट्रेट है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, बराबर। हमने देखा था कि वहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, वहां पर बन रहा था सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, और वहां पर बन रहा था ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जितना बेसिकली जितना स्टेबल होगा उतना ही हमें प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन वो अनस्टेबल रहता है क्योंकि वहां पर कार्बन 5 बॉन्ड बना है। तो पेंटावैलेंट हो जाने से वो क्या बन जाता है, अनस्टेबल, और तुरंत वहां से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और वहां पर OH या तो कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैच हो जाएगा। तो नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होना चाहिए। वहां पर हम यूज कर रहे थे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, बराबर। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यानी कौन कौन से वहां पर थे, तो वहां पर एसीटोन, बराबर, डाइमिथाइल सल्फोक्सामाइड, DMF था एक, हेक्सामिथाइल फॉस्फेटामाइड। सो दीज आर द अप्रोटिक सॉल्वेंट व्हिच हेल्प्स द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जहां पर भी आपको ये देखेंगे वहां पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर SN2 हो रहा है या तो SN1 हो रहा है। लो टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि ये सारे के सारे रिएक्शन जो है बेसिकली कैसे है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर जब कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। वेल्डेन इन्वर्जन, वेल्डेन इन्वर्जन में क्या था, तो हमने पढ़ा था कि जब कभी भी उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, बराबर है, तो वहां पर मैंने आपको अम्ब्रेला का एग्जाम्पल भी दिया था। अम्ब्रेला जो होती है उसमें होता क्या है कि जब बारिश होती है, बराबर, और हम लेकर जाते हैं तो वो उसका शिफ्ट ऐसे होता है, और जैसे ही मान लो कि बहुत ज्यादा पवन आ रहा है वहां पर, तो उसका शिफ्ट कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, बराबर। अगर 3 बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट में वो जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड वेल्डेन इन्वर्जन। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने वहां पर सीखा था कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस, यानी कि CH बॉन्ड में जो कार्बन है उसके साथ अगर क्राउडिंग बढ़ रही है तो क्या होता था, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा था, बराबर। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या था, सबसे ज्यादा हिंड्रेंस था, तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रेट उसका सबसे कम है, स्लोएस्ट है। अगर सेकेंडरी है तो थोड़ा सा फास्ट करेगा, प्राइमरी उससे फास्ट, और मिथाइल हैलाइड सबसे फास्ट करता है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल में 2 चीज आपको याद रखनी है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन हायर होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहां पर होना चाहिए। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप मेंशन कीजिए वहां पर, फर्स्ट कि ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग reactivity as a substrate in SN2 reaction। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बराबर है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे कि ये पहला एग्जांपल है, बराबर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल भी ड्रॉ करते जाओ साथ में। ये चीज ऐसी है कि इसके MCQ आप साथ में करोगे तो ही होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि आप कितना SN2 समझ चुके हैं, बराबर है। यहाँ पर आप देखो कि ये Br यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन की पोजीशन अलग अलग जगह पर। आप ही मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या
दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों जो है ना वो प्राइमरी है, क्योंकि ब्रोमीन वाला कार्बन एक के साथ ऐड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्राइमरी। ये कौन सा हमारे लिए हो रहा है, Br वाला कार्बन 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी है। Br वाला कार्बन 1, 2 यानी सेकेंडरी है। अगर मैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D बोलूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3X, उसके बाद प्राइमरी हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी 2 है, और प्राइमरी 2 है तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई क्राउडिंग नहीं है। ब्रोमीन जहाँ पर अटैच है वहां पर कोई क्राउडिंग नहीं है, कोई कहीं पर भी। यहाँ पर ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वहां पर एक क्राउडिंग है, तो इसका मतलब क्राउडिंग होने से क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर हम लोगों ने इसको ABCD दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन आएगा बेटा, दैट इज A विल बी मोर रिएक्टिव देन B। चलो इसका तो हो गया केस क्लियर। अभी ये टर्शरी और सेकेंडरी है, तो हमने यहाँ पर देखा है कि सेकेंडरी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसका मतलब B जो है वो पहले आएगा और C आएगा वो लास्ट में आएगा। यानी कि प्राइमरी में आपको क्या देखना था, क्राउडिंग, बराबर है। इसमें क्राउडिंग ज्यादा थी, इसमें कम थी, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, और उसके बाद ये। देन आफ्टर डी क्या था, सेकेंडरी था, तो सेकेंडरी पहले आ जाएगा और टर्शरी सबसे लास्ट में आएगा, जहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होता है। क्लियर, आई होप सो ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसके अंदर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे, तो अब हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना याद रखना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे। तो एक चीज यहाँ पर लिख के रखते हैं हम लोग, एक CH3X, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ये किसके लिए ऑर्डर है, SN2 के लिए, बराबर। चलो अब मैं अलग अलग एग्जांपल आपको दे रहा हूँ और उसमें से मुझे बताना कि which alkyl halide would you expect to react more rapidly, बराबर। आप लिख सकते हैं साथ में which हेलो अल्केन भी लिख सकते हैं, या तो हेलो अल्केन या तो अल्काइल हैलाइड। which हेलो अल्केन would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism, बराबर है। चलो आप देखते जाओ, पहला वाला एग्जांपल है, चलो फोर्थ है, यहां पर मैं सिर्फ X लिख रहा हूं, यानी कोई भी हेलोजन। चलो अब इसके बेसिस पे बताओ मुझे कि कहां पर कैसे होगा। Which हेलो अल्केन वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली। चलो पहले मैंने दो कह दिए आपको, क्लोरीन यहाँ पर है, लेकिन क्लोरीन वाला कार्बन यहाँ पर जो है ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बन, सो दैट इज प्राइमरी एंड दैट इज टर्शियरी। तो इसके अंदर कौन फास्ट देगा रिएक्शन भाई, हमें मालूम ही है, यहाँ पर प्राइमरी फास्ट देता है, तो दिस वन रिएक्ट मोर रैपिडली इन द कंपैरिजन ऑफ दैट। अब यहाँ पर देखो कि 1 2 3 4, तो ये है ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, तो ये है हमारा आयोडोब्यूटेन, बराबर है। जब दोनों में कार्बन सेम है, हेलोजन अलग अलग, तो बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा है,
तो बेटर लीविंग ग्रुप में मैंने आपको बताया हुआ कि आयोडीन जो है वो बेटर लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर बेटर लीविंग ग्रुप की वजह से, बेटर Lg लीविंग ग्रुप की वजह से ये रिएक्शन आपको फास्ट देगा। यहाँ पर आप बताओ, देखो ये वाला क्लोरीन जो है यहाँ पर प्राइमरी कार्बन है, ये जो प्राइमरी कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्राउडिंग है, हेलोजन के कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्राउडिंग है दोनों प्राइमरी। तो हमने क्या देखा था कि क्राउडिंग हो उसकी रिएक्शन स्लो होती है, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी इसकी फास्ट। चलो, तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट था जहां पर हमने देखा कि किसकी रिएक्शन फास्ट हो रही है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हेलोजन है तो 1 2 और 3, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर देखो तो ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, तो यहाँ पर क्राउडिंग नजदीक है, यहाँ पर क्राउडिंग दूर है। तो क्राउडिंग नजदीक होने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो इस केस के अंदर ये वाला जो है वो आपको फटाफट रिएक्शन देगा। ब्रोमोबेंजीन यानी हेलो एरीन है। हेलो एरीन का मतलब है इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पर क्लोरीन वाला कार्बन यानी ये प्राइमरी है, बराबर, इसमें ये सेकेंडरी है। ब्रोमीन वाला कार्बन यानी sp2, तो ब्रोमीन वाला कार्बन 2 के साथ एडेड है। सो वी नो दैट दिस वन। और वैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ब्रोमीन है, उसके पीछे पूरी बेंजीन रिंग लगी हुई। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये sp3 है। मान लो कि sp3 कार्बन के अंदर क्या होता है कि कार्बन जो है कितने बॉन्ड बना लेता है, 4 अलग अलग बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पर काफी वैकेंट स्पेस होती है जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। यहाँ पर तो होगा क्या कि आपका ब्रोमीन अटैच है, बराबर है, और ब्रोमीन के पीछे ये कार्बन, और उसके पीछे तो ये पूरी बेंजीन रिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से ये रिएक्शन इतना फास्ट नहीं देता। चलो लिख लो, ये कंप्लीट करते चलो साथ में। एक और जेडब्ल्यू मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो ओरली डिस्कस हो जाए। ऐसा है जैसे कि आप अगर स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में जानते हो, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, व्हेन वी वांट टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था उसके अंदर कि भाई सिंथेसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड, यानी व्हिच रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर द अल्काइल क्लोराइड। क्लोराइड के अंदर एक चीज हमें याद रखनी है कि व्हिच रिएक्शन इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। और वहां पर जनरली अल्काइल हैलाइड का, हेलोजन एक्सचेंज वाले पार्ट में था, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, मेटलिक क्लोराइड के साथ। जैसे मैं अगर आपको याद करवा दूं तो CH3Br का एक रिएक्शन था और वो करवा रहे थे AgF के साथ। यहाँ पर और भी थे, मरकरी के हैलाइड्स भी थे, कोबाल्ट के हैलाइड्स भी थे, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग रिएक्शन करते थे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या था, CH3F बनता था अल्काइल क्लोराइड प्लस AgBr। So that is also one of the question which is asked in your competitive exam based on that mechanism part। चलो नेक्स्ट है SN2 का डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN2 के अंदर रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। सबसे पहले ऑप्शन है RCH2X, बराबर है, फिर है R3CXX और है R2CHX। चलो नेक्स्ट है हमारे पास RCH2X, फिर है R2CHX और तीसरा है R3CX। चलो नेक्स्ट हमारे पास है R3CX ग्रेटर देन R2CHX greater than RCH2X, और यहां पर लास्ट में है R2CHX greater than R3CX greater than RCH2X। आई होप कि ये तुम्हें आना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। SN2 में कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, तो हमने सीखा हुआ है कि इसके अंदर बेसिकली ऑर्डर कौन सा रहता है। ऑर्डर के अंदर अगर आप देखोगे तो CH3X
ग्रेटर देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन देता है, टर्सरी हैलाइड ना, ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस। इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है? चलो CH रिएक्शन मिथाइल हैलाइड के फॉर्म में है, या तो प्राइमरी, तो ये दोनों लग रहे हैं हमें। फिर क्या आ रहा है? ये सेकेंडरी, यहाँ पे टर्सरी है, तो ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये वाला ऑर्डर जो है वो फॉलो हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी जो है सबसे स्लो रिएक्शन देता है। ये AI का क्वेश्चन है, AI 2007, बराबर है, AI 2007। तो ये जो क्वेश्चन था, जो अभी JEE के नाम से जाना जाता है, वो पहले AI कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बेसिस पे, ऑर्गेनिक, देखो एक और क्वेश्चन, ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड which show complete stereochemical inversion during SN2 रिएक्शन। अब इसमें भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपके पास C2H5 twice CHCl, यहां पर है CH3 twice CHCl, बराबर। और सी ऑप्शन है हमारे पास CH3 thrice CCl, और डी ऑप्शन में हमारे पास है CA3Cl। ये क्वेश्चन शायद आपको इजी लगे, लेकिन ये भी AI 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। SN2, देखो एक तो SN2 रिएक्शन के अंदर वैलेंट इन्वर्जन होता है, ये हमें मालूम है, बराबर। तो ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शो द कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग, तो ये बात करें वैलेंट इन्वर्जन की। तो आप देखो यहाँ पर ये दोनों, तो बेटा ये सेकेंडरी है दोनों के दोनों, तो ये तो देंगे नहीं, ये टर्शरी रहेगा। और ये हमारा मिथाइल हैलाइड, तो ये हमें क्या देगा? वैलेंट इन्वर्जन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी आपको प्रोडक्ट जो है, मैं कुछ रिएक्शंस आपको दे रहा हूं जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला लिखो यहाँ पे ब्रोमीन NH3, बराबर है। तो क्या प्रोडक्ट मिल सकता है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कि ये CH3 CH2 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 Br है। SN2 की मैकेनिज्म से ये जो है ना वो बैक साइड से अटैक करेगा। यहाँ पर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखानी है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। तो बीच में आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जिसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2, और ये जब जा रहा है तो यहाँ पर NH3 ने अटैक किया, बराबर है, और यहाँ पर Br माइनस, ये एक इंटरमीडिएट बनता है NH3 प्लस। यहाँ पर उसने लॉन्ग पेज से वो बना दिया बॉन्ड, तो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट की, यानी इसके ऊपर शॉर्टेज होगी और ये बना। और उसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें? CH3 CH2 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 और NH2। ये हमारे केमिकल रिएक्शन में था, RX विथ एमोनिया। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, व्हेन एमोनिया इज रिएक्टेड विद दिस। तो सिंपल अगर हम लोग लॉजिक लगाए कि भाई क्या होता है, तो RX प्लस NH3 के अंदर सबसे पहले इंटरमीडिएट बनता है R Na3 प्लस और X माइनस, और उसके बाद आपको मेन कंपाउंड मिलता है प्राइमरी एमाइन RNH2, बराबर। तो यही कोई मैकेनिज्म के थ्रू ये आंसर हमारा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर है
यहाँ पे ब्रोमीन 1 2 3 4 यानी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। इसका रिएक्शन करना है किसकी प्रेजेंस में, डाइमिथाइल सल्फोक्सामाइड DMSO जिसको कहते हैं, और KOH। तो KOH में बेटा OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें यहाँ पर मैकेनिज्म तो दिखाना ही नहीं है, सीधा क्या कर दो आप कि यहाँ से आप Br को सब्स्टिट्यूट करो, OH को अटैच करवा दो। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्वेंट आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये SN2 मैकेनिज्म से ही होगा, क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट भी बताया था मैंने। सॉल्वेंट के अंदर कौन कौन से थे, तो एक एसीटोन DMSO बराबर है, फिर HMPA, तो ये सारे अलग अलग सॉल्वेंट है। तो इसका आंसर आएगा ऐसा कुछ बराबर है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, क्या आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये वेल्डेन इन्वर्जन वाला है, जहां पर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाई गई है क्वेश्चन के अंदर। तो हाइड्रोजन जैसे डैश लाइन करते हैं बराबर H डैश मॉडल है, तो यहाँ पर ये जो होता है ना, इट इज फार फ्रॉम द व्हीयर, इट इज नियर फ्रॉम द व्हीयर, ऐसा होता है व्हेन इट इज रिएक्टेड विद NaCN बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास Na+Cn माइनस में ये एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत ही इजी है, हमें मालूम है कि NaCN के साथ जब हम लोग रिएक्शन करते थे, याद करो कौन सा रिएक्शन था, Rx प्लस NaCN बराबर है। तो यहाँ पर NaCN में जो साइनाइड मिलता है वो एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है बेटा, तो वो आपको क्या देता है, साइनाइड देगा RCN प्लस NaX, ऐसा कुछ था, और उसको आपको अच्छे से याद करना है। NaCN या तो KCN जब होता है तो कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है, यानी साइनाइड बनता है, और अगर यहाँ पर उसने AgCN दिया होता तो आपको क्या मिलता, अल्काइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर Cn न्यूक्लियोफाइल है, तो Cn जो है पीछे से अटैक करेगा बराबर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्रंट में आ जाएगा और Cn जो है वो बैक में। इसका मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ ऐसी रहेगी जहां पर प्रोडक्ट हमें ऐसे मिलेगा कि हाइड्रोजन आपको ऐसे, क्योंकि जब ये बैक से अटैक करता है तो इसका वेल्डेन इन्वर्जन हो जाता है, और जिसकी वजह से इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो ऐसे दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत ही ध्यान देना होता है। वैसे बहुत ही इजी होता है, कई बार Cn यहाँ पर प्लेस कर देते, वैसे भी ऑप्शन में होता है, और वेल्डेन इन्वर्जन करके भी दिया होता है कि भाई हाइड्रोजन जो है वो Cn, उसकी पोजीशन जो है वो पूरी इन्वर्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और Br की पोजीशन जो है वो प्रोडक्ट के अंदर जब Cn न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करता है तो उसकी इन्वर्जन हो जाती है। क्लियर हो गया। ऐसी एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मान लो कि यहाँ पर ऐसा है, ये साइक्लोब्यूटेन हमने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आयोडीन, ये लिविंग ग्रुप है हमारा, यहाँ पर है मिथाइल, यहाँ पर वापस हाइड्रोजन है। जब इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे KOH एक्वस KOH के साथ, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर K प्लस OH माइनस क्या आएगा, जरा सोचो फिर मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर OH माइनस जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है और वो अटैक करेगा। तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ही चेंज करनी है आपको और कुछ नहीं। और वो भी आप देखो कि यहाँ पर जो अभी हाइड्रोजन लगा हुआ है उसकी जगह पर प्रोडक्ट में क्या आएगा, उसकी जगह पर वहां पर आ जाएगा OH। आई यहाँ से रिमूव होता है OH, लेकिन OH ने पीछे से अटैक किया ना, तो इसलिए OH जो है यहाँ पर लगेगा और ये हाइड्रोजन की पोजीशन ऐसी हो जाएगी। ये पोजीशन के अंदर कोई चेंजेस आएंगे नहीं, यहाँ पर CH3 ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन एज इट इज है। यहाँ पर जो है वो चेंजेस आ गया, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट इन्वर्जन। क्लियर है इतना?
यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनाइलिक एंड बेंजाइलिक halides are primary halides. They can give SN1. अब देखो यहाँ पर एनाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स जो है वो दोनों प्राइमरी हैलाइड है, लेकिन वो क्या SN1 मैकेनिज्म है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि SN2 का जो सिनेरियो है वो क्या है। SN2 मैकेनिज्म जो है वहां पर हमें मालूम है कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है, मिथाइल हैलाइड CH3X, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, बराबर। और SN1 के अंदर जो है, SN1 मैकेनिज्म के अंदर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड। अब यहाँ पर बात SN1 की चल रही है, तो हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे। तो SN1 जब कभी भी आता है बेटा, तो उसके अंदर आपको कार्बोकैटायन देखना होता है। यहाँ पर SN1 टर्शियरी हैलाइड इसलिए फास्ट देता है क्योंकि वहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अब बात आती है एलाइलिक की, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ये आपका एक एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड के अंदर अगर यहाँ से आप ये जो बॉन्ड है, हमें मालूम है कि यहाँ पर माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा है, तो सबसे पहले इसके अंदर से क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब ये जो बन रहा है ना कार्बोकैटायन, वो स्टेबिलाइज होता है किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। यानी कि यहाँ से ये यहाँ पर आएगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ पर जाता है, तो CH2 ये प्लस हो गया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ रेजोनेंस एलाइलिक कार्बोकैटायन के अंदर। इसी तरह से अगर हम लोग बेंजाइलिक की बात करें, तो बेंजाइलिक के अंदर तुम्हारा पार्ट ये रहता है, बराबर। अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करें, तो यहाँ पर मान लो कि ये है CH2 और X, तो सबसे पहले इसमें से क्या बना दो आप, CH2 प्लस, ये हुआ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, एंड इट विल बी स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर हालांकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये दोनों बॉन्ड ऐसे भी रहेंगे। ये अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, बराबर। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगी, यहाँ पर प्लस चार्ज CH2, ये इधर प्लस इधर, 1-3 माइग्रेशन करना है आपको। ये 1 2 3 पोजीशन, 1 से 3 पे प्लस को डालो, ये 5 को इधर शिफ्ट करो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड CH2, और जैसे ही ये वापस आ जाता है तो प्लस जो है CH2 के ऊपर चला जाएगा। तो ये हुआ रेजोनेंस। तो आप देख सकते हो कि रेजोनेंस के थ्रू ये जो कार्बोकैटायन बन रहे हैं ना, वो स्टेबल हो रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज्यादा होने से वो SN1 देगा, यानी कि बेंजाइलिक और एनाइलिक जो है वो ज्यादा है, बराबर है। इट इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन भी बन रहा है और उसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। तो हाई स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस फैक्टर, दैट्स व्हाई एनाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स even though they are primary halides, they can give the SN1 mechanism, बराबर है। तो आप इतना लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चलो उसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमोब्यूटेन का। ब्रोमोब्यूटेन्स के आपको आइसोमर ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद आपको बताना है कि SN1 SN2 किसमें ज्यादा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है। तो ब्रोमोब्यूटेन का सीधा सा मतलब हो जाता है हमारा C4H9Br से, C4
H9Br, तो CH3 CH2 CH2 CH2Br बराबर है। सेकंड केस हमारा होगा CH3 CH2 CH2Br, यहाँ पर एक CH3 लगा दो, तो ये दोनों प्राइमरी के बना दिए आपने बराबर। एक सेकेंडरी का बना लेते हैं CH3 CH, ये आपका सेकेंडरी आइसोमर 2-ब्रोमोब्यूटेन, और ये बन जाएगा टर्शरी। तो यहाँ पर सबसे पहली बार 4 आइसोमर तो बना लिए आपने बराबर। और अगर आपको SN2 मैकेनिज्म फॉलो करवाना है तो SN2 के लिए आपको क्या देखना होता है कि सबसे पहले मिथाइल हैलाइड तो है नहीं है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो देखो यहाँ पर ये दोनों है ना बेटा, वो प्राइमरी है बराबर, ये जो है वो सेकेंडरी और ये टर्शरी है। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ से हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है उसमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, प्राइमरी, तो ये दोनों तो देने वाले, लेकिन उसमें भी सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर SN2 की बात आ रही है तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा हमारा ये वाला प्राइमरी, और उसके बाद देगा ये वाला। इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक लीनियर है, तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर बराबर है जनरली कार्ब कैटायन फॉर्मेशन नहीं, ये सिंगल स्टेप में होता है और वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पर हेलोजन वाले कार्बन पे कहीं पर भी क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पर आप देखो कि क्राउडिंग ज्यादा है, तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए ये रीजन फास्ट देता है प्राइमरी और ये वाला प्राइमरी स्लो देता है। उसके बाद तो बात ऑब्वियस है कि आपका ये सेकेंडरी देगा और लास्ट में देगा टर्शरी बराबर। तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे SN2 के अंदर, क्लियर है। SN1 के लिए आपको दिमाग कैसे लगाना है, SN1 के लिए आपको फिर से मैं SN2 के अंदर बता दूं, 2 प्राइमरी थे, सेकेंड या टर्शरी। क्वेश्चन आता है सिर्फ प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी में जनरली क्या होता है कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ पर SN2 रिएक्शन फास्ट होता है। अगर SN1 की बात करें तो SN1 के अंदर बेसिकली आपको क्या देखना होता है, कार्बोकैटायन। क्या देखना होता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में ऑर्डर हमारा फिक्स है, टर्शरी सेकेंडरी है प्राइमरी का। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना फास्ट रिएक्शन देगा। तो इन शॉर्ट SN1 जो मैकेनिज्म है उसमें ऑर्डर आपका पूरा उल्टा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्शरी जो है यानी कि ये वाला जो है CH3 थ्राइस CBr मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद आएगा CH3 CHBr CH2 CH3 यानी कि सेकेंडरी। अब बात आएगी बेटा प्राइमरी की, तो प्राइमरी के अंदर ये दोनों आ गए वापस, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप है। 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से होगा क्या कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे, तो यानी कि प्लस साइड इफेक्ट इसमें ज्यादा है। प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर CH3 ट्वाइस CH CH2Br उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट 1-ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ भी सिमिलर केस था, टर्शरी सेकेंडरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी में 2 केस थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा है जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। जितने प्लस साइड ग्रुप ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। चलो अब इसके अंदर SN2 का ऑर्डर जो है और SN1 का ऑर्डर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जिसमें कुछ टिपिकल एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। चलो तो इसके अंदर एक और एग्जांपल है जहां पर उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई एक है आपके पास C6H5 CH2Br, ये फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास C6H5 C6H5Br। तीसरा है हमारे पास C6H5 CH
CH3 और यहाँ पर Br, चौथा कंपाउंड है C6H5, दो बाजू फिनाइल रिंग, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br। अभी आप खुद ट्राई कर सकते हो कि SN1 और SN2 कैसे और कौन ले सकता है। चलो सबसे पहले बात हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी, SN1 मैकेनिज्म की, बराबर है। तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले दो फिनाइल वाला जो है वो आ जाएगा, यानी नंबर 4, बराबर है। फिर उसके बाद आता है दो फिनाइल एक मिथाइल वाला, उसके बाद ये आ जाएगा यानी कि नंबर 2, बराबर है। फिर ये नंबर 3 और उसके बाद आएगा नंबर 1। चलो इसका ऑर्डर तो लिख दिया, लेकिन ये कैसे होगा वो आप समझाइए। SN1 मैकेनिज्म के अंदर हमें क्या देखना होता है, SN1 मैकेनिज्म जो है वो किसके थ्रू आगे बढ़ता है, SN1 मैकेनिज्म कार्बोकैटायन के थ्रू, इसके थ्रू आगे बढ़ेगा कार्बोकैटायन के थ्रू, बराबर। तो आप देखो कि कार्बोकैटायन तो यहाँ से रिलीज होने पे सब बना रहे हैं, तो ये जो कार्बोकैटायन बना रहा है बेटा वो कौन सा कार्बोकैटायन बना है, प्राइमरी। Br वाला कार्बन दो कार्बन के साथ सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये टर्शरी। तो बात ऑब्वियस है कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, सीधी सी बात है, बराबर है। और वैसे भी यहाँ पर दो फिनाइल है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। फिर बात आएगी किसकी, सेकंड, ये सेकंड और थर्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक फिनाइल और एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल, इन द कंपैरिजन ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पर एक ही फिनाइल है, यहाँ पर दो फिनाइल है, तो इसमें रेजोनेंस होगा ज्यादा और इसमें कम रहेगा। तो इन दोनों में से सेकंड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। क्लियर है। इसी के अंदर कोई आपको पूछ ले कि भाई SN2, चलो तो SN2 के अंदर क्या आंसर आएगा और क्यों आएगा बताओ। SN2 के अंदर सबसे पहला इसका उल्टा ऑर्डर आएगा, तो SN2 के अंदर आप देख लो, सबसे पहला आएगा C6H5 CH2Br, जो कि हमें मालूम है प्राइमरी है, बराबर है। उसके बाद आएगा C6H5 CH3, यहाँ पर Br, SN2 मैकेनिज्म। और उसके बाद आएगा C6H5 Br, और उसके बाद में आएगा आपका C6H5 और ऐसा कंपाउंड। चलो तो यहाँ पर भी हमें लॉजिक तो मालूम ही है, देखो जरा ध्यान से। SN2 मैकेनिज्म में आपको क्या देखना होता है कि बल्कि ग्रुप जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पर कार्बोकैटायन के थ्रू चलता है, और इसके अंदर क्या है हमें कि भाई चलो प्राइमरी तो बहुत इजीली हो जाएगा, तो ये प्राइमरी है तो प्राइमरी में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन वाला कार्बन जो है वो दो के साथ तो अटैच है ही, ब्रोमीन वाला कार्बन दो के साथ अटैच है, इसमें अलग बात है। तो ये दोनों जो है वो सेकेंडरी है, और सेकेंडरी के अंदर इसमें रिएक्शन फास्ट क्यों हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्बन है जहाँ पर अटैक होना है उसके साथ एक फिनाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, बराबर है। यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप होने से न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक नहीं कर पाएगा, उसको क्राउडिंग होने की वजह से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस उसका बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इतना है नहीं, तो यहाँ पर इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। चलो ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी के दो केसेस, और टर्शरी के अंदर तो तीनों साइड हमारे पास बल्कि ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा क्राउडिंग बढ़ेगी, और इसलिए क्राउडिंग बढ़ने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो रहेगा, बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है और भी दिए होंगे आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। थैंक यू।